सर, आप जिस तरह से पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया और दीगर मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल इलाकाई सिक्योरिटी इत्तेहाद की तजवीज़ की भी बात कर रहे हैं, दिफाई माहिरीन के मुताबिक क्या मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकबिल की सिक्योरिटी का मॉडल बैरूनी ताकतों के बजाय इलाकाई ममालिक के ताउन पर मुंतकिल हो सकता है? शजिया साहिबा, मैं आपकी तरह यही उम्मीद करता हूं कि यही हो, क्योंकि यही एक वाहिद रास्ता है जिसके तहत जो है हम क्या कहते हैं, इस इलाके में एक अमन देख सकते हैं। देखिए, 1990 से इस इलाके के अंदर जो है एक दुश्मनी मुमालिक के अंदर पैदा की थी, दो बेसिस के ऊपर। एक तो एथनिक बेसिस था और दूसरा जो है वो सेक्टेरियन बेसिस था। लेकिन हमने इस जंग में देखा कि इस जंग की वजह से ईरान को भी और गल्फ कंट्रीज को ये समझ में आ गया कि इंस्टेड के हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वेपन्स के ऊपर खर्च करें, इससे बहुत बेहतर है कि हम आपस में बातचीत करके एक ऐसा को एग्जिस्टेंस का मुआहदा कर ले कि हम किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री से कोई डर या खौफ ना हो कि वो कंट्री उसके ऊपर कब्जा कर लेगी या उसकी सरजमीन जो है उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी। सो मेरे ख्याल में कि जितने भी अक्लमंद लीडर हैं इस वक्त वेस्ट एशिया के अंदर, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक रीजनल डिफेंस पैराडाइम जन्म ले ले, और अगर वो जन्म ले लेता है तो उसके अंदर पाकिस्तान का बहुत डोमिनेंट रोल होगा, क्योंकि गल्फ की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अब रियलाइज करती हैं कि अमेरिका के बाद उनके पास एक ऑल्टरनेट सिक्योरिटी पावर होनी चाहिए। और मेरे ख्याल है कि मुस्लिम ममालिक में सिवाय पाकिस्तान के ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसके ऊपर अरबी और अजमी दोनों इतना ट्रस्ट करें कि वो अपने डिफेंस को उनके साथ नेगोशिएट कर सकें। सो पाकिस्तान क्योंकि उधर से तो सर वो देख चुके हैं ना, खलीजी ममालिक सर अमेरिका की प्रोटेक्शन तो देख चुके हैं कि वो तो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। सर, इसराइल और गजा का मामला भी खित्ते की सूरत हाल पर असरअंदाज हो रहा है। इसराइल हमास को गैर मुसल्लह किए बगैर गजा के मुस्तकबिल को कबूल नहीं कर रहा, जबकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी बाज़ मामलात में मुख्तलिफ राय रखता दिखाई देता है। क्या ये इख्तलाफात खित्ते की बड़ी हिकमत अमली में तब्दीली का इशारा है? देखिए, पहले बात तो हमें यह समझ लेना चाहिए, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि ये जो जंग लड़ी गई थी, ये जंग बेसिकली इसलिए लड़ी गई थी ताकि इजराइल के जो अहदाफ हैं ग्रेटर इजराइल के, उनको अचीव किया जा सके। इजराइल की थिंकिंग ये थी कि अगर हम ईरान को हरा देंगे तो जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे सामने सरेंडर कर देंगी, लेकिन वो हो नहीं सका जो वो सोच रहा था। तो ये जो सेकंड फेज ऑफ वॉर है उसमें हमने ये देखा कि अमेरिका और इजराइल ने दो थिएटर्स ऑफ वॉर बना लिए। ईरान थिएटर को अमेरिका ने संभाल लिया, और जो लेबनान का थिएटर था जिसके अंदर पैलेस्टाइन और गाजा भी शामिल हैं, उसमें इजराइल जो है वो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटजी के ऊपर अमल करता रहा, और उसने पिछले 6-7 हफ्तों के अंदर बहुत सारी जमीन 4 ममालिक से हासिल कर ली है। सो मेरे ख्याल में जो है, क्या कहते हैं, अब अरब कंट्रीज को भी ये एहसास हो गया है कि इजराइल जो है इस इलाके में किसी का भी दोस्त नहीं है, उसके अपने मकासद हैं, और ना अमेरिका और ना ही वेस्टर्न पास जो हैं गल्फ कंट्रीज को इजराइल के खिलाफ या इजराइल की ख्वाहिशात के अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन या फायदा पहुंचा सके। सो आप मेरे नजदीक आप ये देखेंगी शजिया साहिबा कि इब्राहिम अकॉर्ड अब कमजोर से कमजोर होता चला जाएगा, और जो कंट्रीज सोच रही थी कि इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने, अब वो नहीं बनेंगी। और अब जो है ना, गल्फ कंट्रीज एक ऑल्टरनेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ बढ़ेंगी, और उस ऑल्टरनेट डिफेंस मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि सारे मुसलमान ममालिक, खासतौर पे मिस्र, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान और पाकिस्तान इकट्ठे होके एक डिफेंस पैक्ट करेंगे, और अगर वो डिफेंस पैक्ट हो गया तो इस इलाके के अंदर खुशहाली भी आएगी और अमन भी आएगा। वेल, वी होप सो। सर, खलीजी ममालिक अपनाए हुर्मुज़ के मुतबादिल रास्तों और तवानाई के नए इंतजामात पर भी गौर कर रहे हैं। क्या ये वक्ती इंतजाम है या खित्ते के ममालिक मुस्तकबिल में अपनी दिफाई और मुआशी हिकमत अमली बुनियादी तौर पर तब्दील करने जा रहे हैं? अभी जिस एक तो हमने एक्सपेक्ट किया है। जी जी जी, देखिए शजिया साहिबा, ये जो ऑल्टरनेट रूट्स हैं ये बनेंगे,
और लेकिन इनके बनने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। सो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस है ना, वो भी 3 से 5 साल तक के लिए है, और ये ईरान को पता है। ठीक है ना। सो सऊदी अरेबिया भी अपने ऑल्टरनेट रूट्स बनाएगा, यूए भी अपने ऑल्टरनेट रूट्स बनाएगा, और जो क्या कहते हैं कतर और बहरीन है, वो भी अपने ऑल्टरनेट रूट्स बनाएंगे, और वो कोशिश करेंगे कि रेड सी को इस्तेमाल करे, स्वेज कैनाल को इस्तेमाल करे, या वो जो है वो नीचे गल्फ ऑफ वो जो पर्शियन गल्फ के अंदर आके वो जो है क्या कहते हैं डायरेक्टली इंडियन ओशन के अंदर कोई पोर्ट बनाए। सो आप जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा, आप देखेंगे कि कंट्रीज जो है वो ऑल्टरनेट सोर्स यानी ऑल्टरनेट रूट्स टू एक्सपोर्ट देयर ऑयल करेंगे, और 3 से 5 साल के अंदर ये रूट्स बन जाएंगे। सो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या बाबुल मंदब की इंपॉर्टेंस है वो 5 साल के बाद कम हो जाएगी। सर, इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान एक अजीब सूरत हाल मौजूद है, जहां एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है तो दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़, फौजी दबाव और सख्त बयानात से कशीदगी भी बरकरार है। आपके ख्याल में इस वक्त असल सूरत हाल क्या है? क्या ये बहरान सफारती दबाव के मरहले में है, या दोनों ममालिक किसी बड़े तसादुम के लिए अपनी पोजीशन बेहतर बना रहे हैं और टाइम बाय कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शजिया, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में आज इनवाइट किया। देखिए, ईरान जो है उसको अब एहसास हो गया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है जो इस जंग के नतीजे में उसके हाथ में आ गया है। सो हमें ये अब फॉर एश्योरेंस ले लेना चाहिए कि आगे जो कुछ भी होगा, ईरान कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपने कंट्रोल को कमजोर नहीं होने देगा। दूसरी बात यह है कि अगर आज जंग बंद हो जाती है तो हमें हमेशा जो है ना, जो थर्ड फेज ऑफ वॉर है उसके लिए इस इलाके के ममालिक को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये जंग बेसिकली अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए नहीं लड़ी जा रही, ये जंग एक्चुअली इजरायली इंटरेस्ट के लिए अमेरिका लड़ रहा है। और जब तक इजराइल इस इलाके में मौजूद है, जो थर्ड फेज ऑफ वॉर है उसके होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। और इसी वजह से मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि दोनों ममालिक अमेरिका और ईरान जो है वो अब उस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं कि वो थर्ड फेज कब होगा। अमेरिका जिस तरह धमकियां देता है वो तो चाहता है कि फेज कल ही शुरू हो जाए, लेकिन उसके पास अब वो ताकत नहीं रही अमेरिका के पास कि वो ये थर्ड फेज ऑफ वॉर शुरू कर सके और एक ऐसा फेज हो जो कि डिसाइसिव हो और ईरान को अपने घुटने टेकने पे मजबूर कर दे। दूसरे जो सबसे बड़े इफेक्टिव्स हैं इस जंग के, वो हैं गल्फ कंट्रीज। और अगर आपको याद हो कि पिछले 3-4 दिनों में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प सो कॉल्ड अपना बहुत बड़ा अटैक करने जा रहे थे, तो जो गल्फ कंट्रीज थी वो बीच में पड़ी, जिनमें प्रोमिनेंटली सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की थे। और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को कहा कि आप ये चीज ना करें।